नमस्कार, मैं गोविंद जोशी। आप लोग देख रहे हैं जार्प मीडिया। आज हम लोग आए हैं दिल्ली के संगम विहार में, जो कि साउथ दिल्ली में पड़ता है। और आज हम लोग यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि यहाँ के लोगों का क्या मानना है रमेश भिदुड़ी जी के काम के बारे में। रमेश भिदुड़ी जी यहाँ के 2 बार के सांसद रह चुके हैं। साल 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई थी, तो यहाँ पर वो पहली बार दक्षिण दिल्ली से सांसद बने थे। और 2019 में भी दक्षिण दिल्ली से दूसरी बार सांसद बने हैं। लेकिन साल 2024 के चुनाव के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करी है, और जिसमें दिल्ली के लिए 7 में से 5 जो सीटें जारी करी हैं, उसमें इनका नाम नहीं शामिल है। दक्षिण दिल्ली से इनका नाम में इन्होंने शामिल नहीं किया है। तो हम लोग जानेंगे कि इनका काम कैसा रहा है और क्या वजह है कि इनका इस बार पार्टी ने नाम नहीं दिया है। ग्राउंड पर इनका काम कैसा है, लोगों से किस तरीके का मेलजोल है। बात करें रमेश भिदुड़ी की, तो 2 बार सांसद रह चुके हैं, 3 बार एमएलए भी रह चुके हैं। और उनकी जगह जिनको पार्टी ने टिकट दिया है, उनका नाम है रामवीर भिदुड़ी। रामवीर भिदुड़ी एक ऐसा नाम है जिन्होंने 4 बार वो एमएलए बन चुके हैं। और अब उनका काम किस तरीके से रहने वाला है, इस पर हम निगाहें रखेंगे। जो अभी रमेश भिदुड़ी जी का टिकट काटा है भारतीय जनता पार्टी ने, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? रमेश भिदुड़ी का कैसा काम रहा है आपके एरिया के लिए? यहाँ की जनता बहुत खुश है, क्योंकि पिछले कई सालों से वो सांसद रहे। यहाँ पे बदबूदार सड़कें हैं, सड़कों पे तालाब बने हुए, कीचड़ गंदगी है, स्कूल की व्यवस्था अच्छी नहीं है। साउथ दिल्ली के अंदर 10 विधानसभा आती है, सारी विधानसभा में यही हाल है। पानी, अब गर्मी का टाइम आ रहा है, पानी की इतनी किल्लत है, सारे टैंकर माफिया अब जो है सक्रिय हो जाएंगे और प्रॉपर तरीके से जो है उसका पानी का वो करते हैं। तो इस चीज़ पे थोड़ी लगाम लगेगी। और आप देखोगे यहाँ पे साउथ दिल्ली के अंदर कई जगह अवैध कब्जे कराए गए। बिना सांसद और बिना विधायक के मिली भगत के कब्जे नहीं हो सकते, ठीक है। और जो अभी नया नाम भाजपा की तरफ से आ रहा है रामवीर भिदुड़ी का, उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो भी 4 बार के एमएलए रह चुके हैं। अब देखो, वो आएंगे, उनके काम को देखते हुए फिर उस पर हम समझेंगे कि काम किया है नहीं किया उन्होंने। अभी तो हमने उनको देखा नहीं है। साउथ दिल्ली एक बड़ी सांसद पद का एक वो होता है, ठीक है। अभी विधानसभा थे, वो विधायक थे बदरपुर से, तो अब देखते हैं उनका कार्यकाल कैसा रहता है। बीजेपी की सरकार ने कुछ भी नहीं करा, सबसे भ्रष्ट सरकार है। जो भी लड़के नौकरी के लिए तैयारी करे थे, 10 साल हो गए, किसी की आज तक नौकरी नहीं लगी। और बीजेपी की सरकार में कहीं भी देख लो, रोड टूटे पड़े हैं, ना कोई सरकारी सुविधा मिलती है, ना कुछ मिलती है। 5 किलो राशन से कोई किसी का पेट नहीं भरता है। रही राम मंदिर में पैसा लगाने, राम मंदिर खाने को नहीं देता। हम कमाएंगे तो खाएंगे, ना कोई हमको सरकार रोटी खिला सकती है। हम तो अपने मजदूरी करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, कमाते हैं और खाते हैं। तो आपके संगम विहार के लिए कैसा काम किया है रमेश भिदुड़ी जी ने? हमारे संगम बिहार में रमेश भिदुड़ी ने कुछ भी काम न करा ना। हमने तो आज तक उसको देखा ही नहीं संगम बिहार में आते जाते। सारे रोड टूटे पड़े हैं, शिविर सब बंद पड़े हैं, पानी आता ही नहीं है, टैंकरों से पानी पीते हैं हम लोग। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि वो लोगों से उनकी कनेक्टिविटी नहीं है ही नहीं। हमने आज तक ही नहीं देखा उसको संगम बिहार में आते हुए। हमको भी 15-20 साल हो गए हैं रहते रहते, किराए पर रह रहे हैं। तो अभी रामवीर जी का उन्होंने नाम घोषित किया है, तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? 4 बार के एमएलए रह चुके हैं वो। हमने उससे पहले नाम ही नहीं सुना। हमें तो 20 साल हो गया रहते रहते। जब तक वो आएंगे, काम करेंगे, अच्छा लगेगा तो अच्छा ही बोलेंगे, गलत करेंगे तो गलत बोलेंगे। तो इन लोगों का कहने का ये मतलब है कि जो रमेश भिदुड़ी है, वो साउथ दिल्ली के इस एरिया में उनकी लोगों के साथ कनेक्टिविटी भी नहीं है, और लोगों का कोई भी काम नहीं सुना गया है। आप देख सकते हैं यहाँ की सड़कों का हाल, देख सकते हैं आप। बहुत बुरा हाल है, और नाले और भी। काम भी जी, कूड़े वगैरह की भी बात हो रही है यहाँ पर। तो काम जो है वो ग्राउंड पर 0 दिख रहा है। तो उनका जो पत्ता काटा गया है, शायद इसी बेसिस पर सरकार ने उनका पत्ता काट दिया है। तो शास्त्री जी, आप ये बताइए, अभी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के 2 बार के सांसद रह चुके हैं, उनका टिकट काट दिया रमेश भिदुड़ी का। तो उन पर आपका क्या कहना है? उनका कैसा काम रहा है जनता के बीच में, उनका कैसा आना जाना? जब वोट लेने आए तो मैंने देख रहा था, गलियों गलियों में जा कर के प्रचार कर रहे थे, ठीक है सर। इसके बाद जाने के बाद यहाँ कभी संगम विहार में हमारे एरिया में तो दिखाई नहीं, जहाँ मैं ये रह रहा हूँ 17 नंबर 16 नंबर के बीच, कभी नहीं कहा कि किसी को कोई दुख है या समस्या है, कोई नहीं। अब उनके
कार्यकर्ता आए होंगे तो हमें नहीं देखा, लेकिन रमेश बिदूड़ी नहीं दिखाए। ठीक है सर, उनके द्वारा हमारे क्षेत्र में लाखों आदमी रहते हैं इस एरिया में, कोई काम भी नहीं हुआ 10 साल में। नहीं बता दीजिए कौन काम 10 साल में 16 नंबर 17 नंबर गली के बीच में कोई काम हुआ? यही बीच में रहते हैं, इसीलिए मैं आपको तो आपका कहना है कि लोगों से कनेक्टिविटी नहीं है उनकी, लोग कोई नहीं, खाली वोट के समय बस एक बार दर्शन दिए और बस जयराम जी। ठीक है भाई साहब। और अभी जो नया नाम उन्होंने घोषित करा है इस सीट से, दक्षिण दिल्ली से, रामवीर सिंह विदुड़ी, रामवीर सिंह के विषय में जो कह रहे हैं ना, वो विधायक वहाँ के थे, क्या नाम थे, प्रहलादपुर के। उस समय यहाँ पर ये गुरुद्वारे के वालों ने यहाँ लोगों को तोड़ फोड़ मचाया था, तो रामवीर दुख प्रकट करने के लिए, देखने के लिए, मना करने के लिए यहाँ आ गए थे। बहुत पहले की बात है। अच्छा, रामवीर जी यहाँ पर पहले आ चुके हैं? हाँ, पहले इस एरिया में आ चुके हैं। उन्होंने ऐसे खतरा होता तो पहुँचते थे। राम बहुत पहले की बात बता रहे, जब ये छीटपुट कॉलोनी थी। ठीक है ना। अब ये भी आए होंगे, हम देखा नहीं है, लेकिन यह है कि जब तक सांसद रहे इस एरिया में घूमे नहीं, हमारे एरिया में। ठीक है ना, खाली इलेक्शन के समय आते हैं। ठीक है साहब, मीटिंग भी करते हैं, आते हैं। ओके, इलेक्शन खत्म हो गया भाई साहब। तो रामवीर सिंह विदुड़ी जो हैं उनसे आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, वो कैसा काम कर सकते हैं? जैसे कि वो जब जिस तरह से आए थे यहाँ, तोड़फोड़ लोग कर रहे थे, ज़मीन जायदाद के खड़े हो गए थे, उससे ये प्रकट होता है कि दुख में शामिल होंगे जनता के। ठीक है ना, उम्मीद है कि कोई दुख पड़ेगा तो आएंगे, हमारे बीच में खड़े हो जाए। अभी मकान टूट रहा है, देखो वहाँ आंसू बह रहा, कोई नेता आने के लिए राजी नहीं। ठीक है, कोई भी कहता है कि कोई कि अगर झोपड़ा भी बनाया है तो झोपड़े को मत तोड़ो, चाहे सरकारी ज़मीन हो, चाहे बैरिस्टर की हो, जो किसी की झोपड़ी, या बनाने से पहले उसे रोको। बनाते समय तुमने पूरे पैसे को खा लिया। नेता भी, जो भी यहाँ के बड़े बड़े लोग हैं, करे कि बना लीजिए, कोई बात नहीं, हम है। अब वो टूट रहा तो उसको बनवाइए आ करके। क्यों टूट रहा वो ज़मीन? अब पावर यानी क्यों दिया जाता है? जब रजिस्ट्री के लिए या जनता रजिस्ट्री के लिए शो होता कि सर्वे हो रहा, रजिस्ट्री कराइए, तो रजिस्ट्री तुम्हारी कहाँ गई? जनता खाली वोट देने का अधिकार है, बाकी बोलने का अधिकार नहीं। इससे तो अच्छा अंग्रेज थे जिससे ये गुंडागर्दी हो रही है। ठीक है, मैं जोर से कहता हूँ कि तुम्हारे से अच्छे अंग्रेज थे, जो कि तुम लोकतंत्र में कलंक हो। कम से कम हमारी पहले जो रोड पर वो टूटा मकान रो रही हैं, उनको देखने तो आओगे उनके ऊपर क्या बीत रही है। ठीक है सर। तो इनका मानना यह है कि रमेश बिधूड़ी का 10 साल उन्होंने यहाँ पर सांसदी करी है, और रमेश बिधूड़ी जी जो हैं 10 साल में उनकी कनेक्टिविटी लोगों से नहीं है। इनका ये भी कहना है कि हो सकता है उनके कार्यकर्ताओं की कनेक्टिविटी रही हो, और इनका ये भी जी, तो इनका ये भी मानना है कि रामवीर सिंह बिधूड़ी जो हैं वो अच्छा काम कर सकते हैं, इनकी उनसे अपेक्षाएं हैं काफ़ी। तो ऐसी यहाँ के लोगों की राय है। हम उनके काम के बारे में, पहली बात तो संगम बिहार में पहले शुरू में बहुत ही इसने किसी की छाती काटी, किसी के हाथ काटे, किसी की टांग काटी, और उसके बाद अब इसने खोड़ी गांव तुड़वाया, अब संगम बिहार तुड़वा रहा है, और संसद भवन में इन्हें झगड़ा करा है, इसी वजह से इसकी टिकट कटी है। अच्छा, आप ये बोलना चाह रही हैं कि संसद भवन में जो दानिश अली जो सांसद थे, उनके साथ इन्होंने झगड़ा करा था, तो उस बेसिस पर इनका टिकट काट दिया है पार्टी ने? क्योंकि वो बोल रहा था, मोदी टीवी में भी बोला था, हाँ, इसीलिए टिकट काटा इसका। और अभी ये फिर गुंडागर्दी करेगा, क्योंकि इसकी टिकट कट चुकी है, इसलिए संगम बिहार में वो करेगा, दंगा करेगा, देखना। और रामवीर बिधूड़ी का नाम आ रहा है, जो उनका उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार के हैं, वो भी 4 बार के एमएलए रह चुके हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, उसने गुंडागर्दी नहीं करी है रामवीर ने। जी, तो उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? वो 4 बार के एमएलए रह चुके हैं वहाँ पर। हाँ, तो वो कभी ऐसा करा भी नहीं है और ना आगे करेगा। तो इनका मानना यह है कि यहाँ पर जो भी निर्माण कार्य हैं या जो भी कॉलोनियाँ जो तोड़ी जा रही हैं, तो वो रमेश बिधूड़ी जी ने तोड़ी हैं, और भी काफ़ी समस्याएं हैं यहाँ के लोगों को, और जो कि इन्होंने हाईलाइट किया है। भी काम को जाते थे इसके उस पे ऑफिस पे, तो ये किसी की नहीं सुनता था कि किसी का कोई एक मोहर लगा दे। मैं खुद अपने जमाई के लिए गई थी, गैल में मेरा जमाई नौकरी करता है, इसको मैं गई, तू एक हर्फ लिख दे कि मेरा जमाई पक्का हो जाएगा, तो इसने क्या मेरे को ऑफिस से बाहर कर दिया। तो इनका लोगों से कनेक्टिविटी रहती है, यहाँ पर आना जाना लगा रहता है कि? यहाँ तो ऑफिस बना रखा बतेरा बड़ा उसने 500 गज में, उसके चमचा बहुत है लग रहे हैं जो।
तो इनकी बहुत बड़ी समस्याएं हैं, जो आम समस्याएं हैं वो भी नहीं सुलझा पा रहे हैं वो। और इनका मानना यह है कि दानिश अली जो संसद में जिनके ऊपर इन्होंने एक अपमानजनक टिप्पणी करी थी, उस बेसिस पर इनका टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया है। हम लोग का कोई नहीं विधायक ना आया, ना राम बिधोड़ी आए, कोई नहीं आया पूछने के लिए आप लोग मर रहे हो कि जी रहे हो, तो हम क्या बताएं उनके बारे में। तो यहाँ पर ये तोड़फोड़ हो रही है, ये क्या क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पर? दिक्कत आ रही, जन विभाग कह रहा है कि हमारा ज़मीन है, ये जो डीलर दिया है बोला कि हमारा ज़मीन है, तो डीलर भी कुछ नहीं कह रहा कि आपको दूंगा नहीं दूंगा, जंगल विभाग अपना बाउंड्री करेगा। तो आपके पास कागज वगैरह सब पूरे हैं? सारा चीज़ है, पावर बोटोलनी है, सब चीज़ कागज बना के दिए। नोटिस आपको कितने दिन पहले मिला था? नोटिस शनिवार को मिला था शाम में, संडे पड़ गया, हमारा जो ज़मीन दिया है बोला कि हम जा रहे हैं स्टे लगाने के लिए, स्टे भी नहीं लगा, सबका तोड़ दिया। मिल जुल क्या अभी तक तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दिया, कोई नेता नहीं आया यहाँ पे जब से टूटा है। 4-5 दिन हो गए, कोई नेता दिखाई नहीं दिया है। कोई नेता पूछने नहीं आया? नेता पूछने नहीं आया। एक नेता आए थे, उन्होंने थोड़ा काम रुकवाया यहाँ पे जिस दिन टूट रहा था, लेकिन 3 दिन का था तोड़ने का, तो तीसरे दिन आए थे। पहले दिन आ गए होते तो शायद टूटता भी नहीं। क्या नाम है उन नेता का? नाम तो पूछा नहीं था उनका, कुछ भीड़ भाड़ में घूम रहे थे, हम लोग इधर उधर अफरा तफरी में नाम हम पता नहीं कर पाए। आए थे, उन्होंने थोड़ा बहुत काम रुकवाया। अभी उनके बारे में तो ऐसा कुछ पता नहीं है मुझे, कि जैसे रमेश बिधूड़ी थे, मैं उनको देखता आ रहा हूँ, तो काम क्या वो इधर वो भी दिखाई नहीं दिए। यहाँ तो आपकी पार्टी है, एमएलए यहाँ पे आपका है, तो यहाँ पे हम आपका ही सपोर्ट करते थे, आपको देखते थे। अब उनका जो टिकट कटा है वो किस वजह से कटा है, ये तो उनका अंदरूनी मामला होगा। अब उन्होंने कुछ भाषण भी दिया था संसद में बैठ, संसद भवन में दानिश अली के ऊपर उन्होंने कमेंट किया था, तो शायद उस वजह से हो गया हो। अब वो अंदरूनी मामला है, किस वजह से कटा है क्या नहीं, हम आम जनता को पता नहीं उसके बारे में। भाई हम क्या बताएं, हमारा तो घरे छीन गया, तो कौन विधायक अच्छा कहे, कौन विधायक खराब कहे। हमको जो कोई सपोर्ट करेगा उसी को तो कहेंगे कि हमारा सपोर्ट कर। हम तो इस बार किसी के नहीं वोट देंगे, ना बीजेपी के देंगे, ना आम आदमी पार्टी के देंगे। 7-8 वोट है मेरे पास, किसी के नहीं दूंगा। यहाँ सब नोटा जाएगा इस बार। अच्छा, इस बार आपका मानना है कि नोटा जाएगा? नोटा जाएगा इस बार, यहाँ से तो नोटा ही जाएगा। अभी ये ऐसा भी ये नहीं है कि यहाँ कंफर्म हो गया कि तोड़ के रुक गए हैं। अभी ये है कि बस कुछ दिन के लिए रुका है, फिर ऐसे बाउंड्री जहाँ जा रही है पूरा तोड़ते हुए जाएंगे। अब देखते हैं उसमें कितने घर आते हैं, क्या जाता है। कितने घर लगभग अभी तक टूट गए? 50-60 घर तो टूट गए यहाँ पे। ये वहाँ से शुरुआत हुई है तोड़ने की, अब यहाँ तक आए हैं, यहाँ पे रुक गए। अब बोल रहे हैं कि स्टे लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है अभी कुछ पता नहीं है। स्टे है, किस चीज़ का स्टे है कुछ पता नहीं है उसके बारे में। अभी यही है, तलवार लटकी पड़ी है, कब आ जाए, नोटिस लगा जाए, तोड़ जाए, कब आ जाए कुछ पता नहीं है। कंपनसेशन अमाउंट वगैरह का का कुछ पता नहीं है, क्या मुआवजा देगी सरकार या घर देगी, कुछ नहीं पता है। कोई नेता है, किसी से बात करें तब तो कोई मिलने को राजी नहीं है, कोई आ ही नहीं रहा है। अच्छा, कोई नेता अभी यहाँ पर नहीं आ रहे हैं? निगम पार्षद आ रहे हैं, ना एमएलए आ रहे हैं, ना और कोई दूसरी पार्टी अपोजिशन का कोई नहीं आया, कोई दिखाई नहीं दिया यहाँ पे। तो इनका मानना ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी के रमेश बिधूड़ी हैं, उनका लोगों से कनेक्टिविटी कम है, लोगों को देखने भी नहीं आ रहे। यहाँ पर करीब 50-60 घर टूट गए हैं और अभी तक कोई नेता इनसे मिलने नहीं आया, कोई भी नेता इनकी प्रॉब्लम नहीं सुन रहा है। तो इनका ये मानना है। और बात रही रामवीर बिधूड़ी की, तो वो अभी नए नेता हैं और इनके लिए नए नेता हैं, 4 बार एमएलए रह चुके हैं, लेकिन इन लोगों को अभी उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, उसके काम के बारे में नहीं पता। और इन लोगों की उम्मीद यही है कि जो भी नेता आए वो इनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करे और इनकी प्रॉब्लम्स जो हाईलाइट हो रही हैं उनको ऊपर लेवल तक ले जाए। तो आज हमने दिल्ली की जनता से जाना कि दक्षिण दिल्ली से जो सांसद रह चुके हैं 2 बार, रमेश बिधूड़ी जी, तो उनका किस तरीके से काम रहा है और जो नए सांसद हैं रामवीर बिधूड़ी, उनके बारे में लोग क्या सोचते हैं। और लोगों की काफ़ी अपेक्षाएं हैं रामवीर बिधूड़ी जी से। हालांकि रमेश बिधूड़ी का भी लोगों ने बोला है कि काम काफ़ी जगह सही भी है, कुछ जगह उनका काम गलत भी है। एक बार सांसद बनने के बाद वो लोगों से नहीं मिलने आ रहे हैं, ऐसा भी कई लोगों ने बोला है। तो इस तरीके की तमाम खबरों के लिए, तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए हमारे जार्प मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं गोविंद जोशी, कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ, नोएडा।